श्री भगवान भगवद गीता के मुख्य उद्देश्य को बतला रहे हैं कि पिछले श्लोक उन्होंने अर्जुन को सुख तथा दुख को सहन करने का उपदेश दिया। जो पिछला श्लोक था जिसमें भगवान कहते हैं कि सुख दुख जो है वो हमारी इंद्रिय बोध है, इंद्रियों से ही नापा जा सकता है कि कितना सुख कैसे सुख है। अब इस श्लोक में अर्जुन को इस उपदेश का परिणाम बता रहे हैं। यदि अर्जुन सुख तथा दुख के प्रहारों से व्यथित नहीं होगे तो क्या होगा? श्री कृष्ण कहते हैं कि वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जो समभाव रहता है, सुख में और दुख में समभाव रहता है, वही असली में मुक्ति का पात्र है। भगवद गीता के उपदेश अत्यंत वैज्ञानिक है। श्री कृष्ण जो भी उपदेश देते हैं उनका कुछ ना कुछ कारण है तथा वे कारण समझाते हैं। जो भी उपदेश देखिए भगवद गीता में, सबके पीछे आध्यात्मिक कारण से लेकर वैज्ञानिक कारण दोनों है ना। बहुत से लोगों में धर्म के प्रति अंधी श्रद्धा होने के कारण वे किसी भी शिक्षा को या नियम को ग्रहण कर लेते हैं तथा यह नहीं जानते कि इस शिक्षा या नियम का पालन क्यों कर रहे हैं। यदि उनसे पूछा जाए कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उनका उत्तर होता है कि वे नहीं जानते कि हम क्यों कर रहे हैं, पर कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी औषधि का सेवन करता है तो यह नहीं जानता कि औषधि वह क्यों ले रहा है, सिर्फ इसलिए ले रहा है कि क्योर हो जाए, पर औषधि कैसे एक्टिवेट होता है शरीर में वह तो नहीं जानता, और क्यों होता है ये भी नहीं जानता। वह औषधि का सेवन बंद कर सकता है। तो काफी संभावना, जिस प्रकार विज्ञान में किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, विज्ञान में किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, उसी प्रकार भगवद गीता में अमृत का परिणाम प्राप्त करने के लिए भी उपदेश दिए जाते हैं। तो भगवत परिणाम प्रयोग किया जाता है तो कहाँ प्रयोग किया जाता है? प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में। तो लेबोरेटरी में अगर हम प्रयोग करते हैं किसी चीज को, तो लेबोरेटरी में सबसे बड़ा दो कंडीशन है। एक तो लाइट होना चाहिए, बिना लाइट के तो प्रयोग नहीं करेंगे, बिना लाइट के नहीं होगा। और दूसरा जो है वो स्वच्छ होना चाहिए। क्लीननेस के बिना प्रयोग नहीं कर सकते ना, ताकि कोई रिएक्शन ना हो। मैंने मान लीजिए कि आप प्रयोग कर रहे हैं, आप कोई गंदगी वस्तु उसमें गिर जाएगा तो प्रयोग हमारा सफल नहीं होगा, गड़बड़ा जाएगा। जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना है तो उसका सफलता के लिए क्या चाहिए? क्लीननेस। दिमाग में क्लीननेस चाहिए और लाइट चाहिए। लाइट मतलब प्रकाश, अंधकार। लाइट किसका द्योतक है? प्रकाश का, यही ना लाइट। प्रकाश का मतलब सतोगुण चाहिए। यहाँ लाइट का मतलब हुआ सतोगुण इज कॉल्ड लाइट। तो बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, प्रयोग कर सकते। उसी तरह से इस जीवन में अनेक प्रकार के हमको एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। उस एक्सपेरिमेंट को उसमें सफल होने के लिए जरूरी है कि ब्रेन वॉश होना चाहिए, और हमको क्लीननेस भी चाहिए, दोनों चाहिए। ब्रेन वॉश के जगह पे चाहिए सतोगुण। सतोगुण नहीं होगा, सतोगुण होगा तो दोनों चीज हो जाएगा, लाइट भी मिल जाएगा और स्वच्छता भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ साबुन के जगह पे है सतोगुण। लाइट के जगह। जिस पुरुष को ये व्यथित नहीं करते, श्लोक के प्रथम शब्द में है य ही न व्यथित पुरुषं, अर्थात जिस पुरुष को यह व्यथित नहीं करते। व्यथित माने होता है दुखी।
क्या व्यथित नहीं करते? तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि इंद्रियों के विषय में सुख तथा दुख उत्पन्न करते हैं तथा अर्जुन उन्हें सहन करे। जो इंद्रियां हमारी है उसमें जो इंद्रिय बोध से जो हम सुख दुख रियलाइज करते हैं उसको सहन करना सीखना चाहिए। तो क्या क्या उदाहरण दिए थे पिछला श्लोक में भगवान कि जिस प्रकार से गर्मी में नारियां खाना बनाती है चूल्हे के नजदीक, गर्मी तो लगती है, विपरीत मौसम में भी विपरीत मौसम फिर सहन तो करती है ना। उसी प्रकार जो आध्यात्मिक जीवन में सफलता चाहते हैं तो क्या करते हैं, ठंडे में भी 4:30 बजे स्नान करते हैं और उस कष्ट को सहन करते हैं। तो भगवान का कहना कि जो सुख और दुख है ऋतुओं के समान है। ऋतु का काम है आना और चलेगा। तो ये सहन करना हमको सीखना चाहिए। यही भगवान का भी आगे चल के ये भाव है, यानी सुख दुख अस्थाई नहीं है, टेम्परेरी है। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर भगवान इंद्रिय बोध से उन सुख तथा दुख की बातें कह रहे हैं तथा कह रहे हैं कि असली पुरुष वही है जो सुख तथा दुख में को सहन करना सीखता है, एक समान रहे, एक समान रहता है। यानी आदमी है दुख में बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है, सुख प्राप्त होता है तो बहुत ज्यादा हर्षित। यानी सुख में ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, एकदम संभाव रखिए ना जैसा पहले थे। परीक्षा में पास हो गए तभी एक जैसा है, फेल हो गए तब भी एक जैसा है। अगर फेल हो गए वह भी भगवान की कृपा, पास हो गए तो वही भगवान की कृपा, उनके ऊपर छोड़ देना। यदि पुरुष का अर्थ मनुष्य लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति सुख तथा दुख को सहन नहीं कर सकता वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। पुरुष का मतलब होता है यहाँ पर कि जो मनुष्य सुख दुख को सहन करना नहीं रखता योग्यता या नहीं कर सकता है तो फिर मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। जो पशु हैं वे भी सुख तथा दुख से व्यथित होते हैं। सुख और दुख से तो पशु भी व्यथित दुखी रहता है कि नहीं रहता है। उनके जीवन के 2 लक्ष्य है। पशु के जीवन के 2 ही लक्ष्य है, सुख पाने का प्रयास और दुख से छूटने का प्रयास। जो पशु है सुख पाने का प्रयास और दुख से पीछा छूटने का प्रयास। कैसे? अब पशु को देखते नहीं है, थोड़ा सा शाम होता है तो कहाँ भागता है, बाहर क्यों भागता है, जो अपना शेल्टर खोजता है। चिड़िया है अपना घोंसला खोजता है, अपने घोंसला खोजता है। तो सुख उसके लिए वही सुख है, सुख पाने का प्रयास और सुखी रहने का प्रयास करता है और दुख और सुख पाने का प्रयास करता है और दुख से पीछा छुड़ाने का भी प्रयास करता है। जो पशु है वे सदा व्यथित रहते हैं। सुख में वे 6 प्रकार से व्यथित होते रहते हैं। जो पशु है 6 प्रकार से व्यथित रहता है। काम का अर्थ होता है कामना। यह उस अग्नि के समान है जिसमें जितना ही अधिक घी डाला जाए उतना ही वह प्रज्वलित होगा। कामना सबसे बड़ा खराब चीज है। व्यक्ति को जितना अधिक इंद्रिय तृप्त करने का प्रयास करता है वो उतना ही उसकी भोग कामना बढ़ती जाती है। जितना कामना करेंगे उतना ही भोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी और उतना ही प्रयास आप करेंगे। अब प्रयास करते करते इसलिए हम लोग कहते हैं कि मनुष्य जब अकेले में होता है तो 2 ही चीज के बारे में सोचता है, संपत्ति और संभोग। तो 2 ही चीज में सोचता है, कैसे संपत्ति मारे। इस प्रकार अकेले कभी नहीं कहता, अकेले को कहता है ना खाली दिमाग शैतान का। हमेशा दिमाग को इंगेज करके रखना चाहिए। कहाँ इंगेज करें, या तो पढ़ाई में या आपका सत्संग में, चाहे आपका जीवन में है किसी काम में, मैंने एंगेज करके रखिए।
इतना ना माथा को इंगेज कर दीजिए कि टायर्ड हो जाए तब नेगेटिव की तरफ ध्यान न जाए, नहीं, नेगेटिविटी की तरफ। बिस्तर पड़े सो जाए बस। इस प्रकार व्यक्ति सुख के समय भी काम अग्नि से अत्यंत व्यथित हो जाता है। क्रोध यह भी एक अग्नि के समान है जिसे व्यक्ति सदैव जलता रहता है। वे भगवान गीता में भगवान दूसरा अध्याय के 62 श्लोक में कहते हैं, काम क्रोध अस्मिन् जायते, अर्थात काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम जो हमारी इच्छा है, क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? जब हमारी इच्छा में कोई बाधा आता है, नहीं पूरा होता है, उस समय हमारे अंदर क्रोधाग्नि उत्पन्न हो जाता है। क्रोध का जो लक्षण कैसे है? क्रोध में क्या हो जाता है? मुंह लाल, आंख लाल। क्रोध कहाँ प्रकट होता है? फेस पर। और अंत कहाँ होता है? पैर पर। पैर पर अंत कैसे? और शांत होता है तो धीरे धीरे डाउन ना होगा, ऊपर आप ऊपर कहाँ जाएगा? हाँ। फेस से जब उत्पन्न हुआ तो नीचे ही को आएगा, नीचे ही जाएगा। तो फेस पर उत्पन्न हुआ, पैर पर जाकर खत्म होगा। हाँ। जब व्यक्ति इंद्रिय भोग में लिप्त होता है तो उसके अंदर भोगने की नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती है और वह अपने समीप व्यक्तियों से आशा करने लगता है कि वे सभी उसके भोग इच्छाओं को पूरा करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। यही सबसे बड़ा आज परिवार में जो कला है, और कला का एकमात्र यही कारण है कि उसकी भोग इच्छाएं इतनी प्रबल हो गई है कि वो चाहता है कि मुझे सब आदमी, चाहे वो मित्र हो या परिवार के सदस्य हो, माता हो, पिता हो, पत्नी हो, भाई हो, बंधु हो, स्वजन हो, सब मुझे भोग के लिए सहायता करे। सब यही चाहता है। सब यही चाहता है। सब एक दूसरे से चाहता है। मैंने ये किस लिए चाहता है? भोग के लिए ना। हाँ। कोई फाइनेंशियल कमजोर है तो फाइनेंशियल कमजोर है तो यानी जो भौतिकवादी जो माता पिता है वो भी यही चाहते हैं। सब यही चाहता है ना। ये जितना भी है वो उसका एक उद्देश्य क्या है? भोग। जी भोग करना। जी अधिक से अधिक पैसा कमाना, और पैसा कमा करके भोग करना। और क्या उद्देश्य है बताइए ना? पैसा कमाना, खूब श्रम करना, और पैसा कमा के अच्छा मकान बनाना, आलीशान मकान बनाना, लग्जरी गाड़ी से चलना, सब भोगे की वस्तु ना है। हाँ। है ना? अब चाहे उसके लिए डाका डालना पड़े या स्वजनों को ठगना पड़े, जो पूरे अध्यात्म के विपरीत है। सब विपरीत है ना? जो हमारा शास्त्र सही नहीं मानता इसको। कैसे सही मानेगा? उसी पर तो भगवान बताया जा रहा है ना। जी। तो वो चाहता है कि अपना जो हमारे स्वजन है सब हमको इसमें मदद करे। जी। कभी कभी आप देखते होंगे फ्रॉडनेस होता है, रिलेशन में फ्रॉडनेस होता है कि नहीं? हाँ, होता है ना। कभी आपसे कोई आपका रिलेशन है, उसको भोग की कामना है, आपसे 10 लाख 5 लाख 5,000 रुपया ले लिया, क्या करोगे भाई? उसका मिसयूज करता है और उसको भोग में लगा दिया। अब भोग लगा दिया, भूषण जी को पैसा मिला नहीं तो कला होगा कि नहीं? जी। रिलेशन खराब होगा कि नहीं? हाँ। उसी तरह से परिवार में भी है, परिवार से शुरू है। अगर किसी की पत्नी है, उसको भोग इच्छा ज्यादा है, हाँ, उसका पतिदेव अगर पूरा नहीं दिया तो कला होगा कि नहीं होगा? वो भी भोग चाहते हैं। पति पत्नी है, अगर पतिदेव का भोग इच्छा ज्यादा है, आमदनी नहीं हुआ तो दिन रात घर में कला होगा कि नहीं होगा? ये सब नियंत्रण के कारण है। पत्नी की इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो भी झगड़ा, तो यही सब कारण है। परंतु जब वे व्यक्तिगत उनकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करना चाहते, अथवा यदि वे चाहते हैं तो परंतु पूर्ण नहीं कर पाते, तो उन व्यक्तियों पर क्रोध आ जाता है और दुश्मनी में, वह शत्रुता में बदल जाता है। इस प्रकार व्यक्ति सुख के समय में क्रोध अग्नि से अत्यंत व्यथित हो जाता है। लोभ माने एक होता है काम से क्या होता है?
ये तो मैं उस दिन मैं बताया था। तीन प्रकार के क्राइम है। सेक्सुअल क्राइम, हाँ, काम से सेक्सुअल क्राइम, लोभ से फाइनेंशियल क्राइम, और एक होता है और अन्य इच्छा जो है उसे कौन सा क्राइम कहेंगे, मर्डर क्राइम, मतलब लोग को मार देना। 3 प्रकार से काम, क्रोध, काम, लोभ, क्रोध। और जो क्रोध होता है तो वही काम, क्रोध क्राइम जो होता है वो किसी को जान ले लेता है, मार देता वाला हो जाता है। यह भी एक अग्नि के समान है, एक प्रकार का असंतोष है। व्यक्ति अपने आप से ही असंतुष्ट रहता है, उसे भोग की जितनी वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए तो प्राप्त नहीं होता, नहीं होता तो उसको लोभ बढ़ता जाता है कि मुझे भी होना चाहिए, मुझे वो भी हो जाना चाहिए। यदि व्यक्ति के अंदर धन के प्रति लोभ है तो 2 प्रकार से व्यतीत होता है। वह जितना धन पाना चाहता है उसे उतना धन नहीं प्राप्त हुआ, और उसके पास जितना धन है वह कभी नष्ट न हो। जितना धन चाहिए उतना धन प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, जो धन है वह उसका नष्ट भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों उसके जीवन में आता है। इस प्रकार व्यक्ति सुख के समय लोभ अग्नि के अत्यंत व्यथित रहता है। मोह, यह एक प्रकार की अग्नि है, यह भोगों के प्रति आसक्ति है। अग्नि का मतलब है कि आसक्ति, मोह का मतलब है आसक्ति। भोग के समय भोगों को दूर करने के लिए विवश। मोह और आसक्ति दोनों सिमिलर वर्ड है क्या? भोग नहीं, भोग का मतलब हुआ कि आसक्ति। अच्छा, हाँ, हो जाना जी। भोग का मतलब होता है उसमें आसक्ति। तो 7 प्रकार के गांठ होते हैं। मैं बताया था ना, वहाँ 7 प्रकार के गांठ होते हैं, 7 प्रकार के आसक्तियां होती है। शरीर से मोह, आसक्ति है तब ना, शरीर को छोड़ना हम नहीं चाहते। हाँ। संपत्ति को छोड़ना नहीं चाहते, कोई चाहता है मेरी संपत्ति छूट जाए, मैं हमसे दूर रहे, ये सब आसक्ति है ना है जी। पत्नी, बच्चे, ये सब जितने हैं ये सब मोह है, मोह के कारण है। ये इस प्रकार के गांठे हैं। जब तक खत्म नहीं होता है तब तक भक्ति में आप प्रगति नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रभु जी जो रहेंगे इस पारिवारिक दुनिया में जो जीते हैं तो थोड़ा बहुत मोह तो बचा रहता है उसके अंदर। आसक्ति नहीं रखिए ना, रहिए। अच्छा, लेकिन आसक्त नहीं रहना। राजा जनक के पास एक आदमी गया दीक्षा लेने के लिए, एक गुरु के पास। तो गुरु महाराज कहे कि तुम ऐसा करो, तुमको दीक्षा देने से पहले तुम जाओ कहाँ, राजा जनक के पास। अच्छा। राजा जनक के पास भेज दिया उसको कि यार राजा जनक के पास होके आओ तो तुमको दीक्षा दे। तो गया राजा जनक के पास। तो राजा जनक तो बहुत एक प्रकार से ज्ञानी आदमी थे, उनको तो अष्टावक्र का शिष्य थे। तो देखे राजा जनक को कि चारों तरफ से उनकी रानियां सब घिरे हुई है, उसमें बैठे हुए हैं। तो वो आदमी सोचा तो ये आदमी हमको क्या ज्ञान देगा, इधर सारे रानियों से आसक्त है, हमको क्या ज्ञान देगा। वहां से देख करके और चला गया, कुछ नहीं बोला। जाके अपने गुरुजी को बोला कि गुरुजी राजा जनक के पास आप भेज दिए मुझे ज्ञान लेने के लिए। अरे वो तो उनके पास तो बहुत औरतें थी बैठे हुए, तो क्या ज्ञान देते हमको। फिर जाओ तो कहो कि मैं आपसे ज्ञान लेना चाहता हूँ। तो गया जी, जाना। राजा जनक समझ गए, बोले तुम ज्ञान लेना चाहते हो ना। हाँ महाराज। बोला ठीक। उसके एक हाथ पर एक हथेली पर एक दीपक जला दिया।
पहले दीपक नहीं जलता था, दीपक। ठीक है, हम्म, वो जला के रख दिए। बोले सुनो, ये दीपक लेके तुम जाओ, ये दीपक गिरना नहीं, और मेरे महल में क्या क्या चीज है ये देख करके आओ इस दीपक के साथ। हम्म, पर दीपक गिरना नहीं चाहिए। हम्म, अब दीपक हम्म, अगर गिर जाएगा तो मैं ज्ञान कुछ नहीं बताऊंगा, हम्म, दंडित मैं करूंगा। हम्म, अब वो बेचारा चला दीपक लेकर के, राजा का बड़ा बहुत बड़ा महल, राजा जनक का महल, जहाँ आज भी है जनकपुर में, वही ना महल होगा। हाँ हाँ, अब पूरा वो उसका ध्यान कहाँ है, महल के किसी कोने में नहीं है, उसका ध्यान कहाँ है, चिराग के ऊपर, कि गिरना नहीं चाहिए। गिरना नहीं चाहिए। अब चिराग पर जिसका दिमाग ध्यान रहेगा, वो क्या है घर में महल में कुछ देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। नहीं देख पाएगा। हम्म, और ऐसे करके आ गया। आने के बाद क्या नाम है, राजा पूछा कि हाँ बताओ मेरे महल में क्या क्या देखे हो। बोले महाराज, अरे मेरा ध्यान तो था दीपक के ऊपर, महल में क्या है मुझे क्या मालूम। बोला पता लग गया ना, ज्ञान हो गया। उसी प्रकार से मेरे चारों तरफ बेशक मेरी रानियां बैठी हो, कर विधि कर्म करे विधि नाना, ध्यान रखो जहाँ कृपा निधान। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चारों ओर तब लग, यही तो ज्ञान है। लेकिन ज्ञान तब उसको ज्ञान होगा कि वो हमको आसक्ति नहीं रखनी है परिवार में, आसक्ति नहीं रहे। जो आपका अभी प्रश्न था ना, परिवार में रहते थोड़ा मोह हो जाता है, क्यों हो जाएगा मोह, क्यों हो जाएगा मोह, बताइए ना। आसक्त नहीं होना, आसक्त नहीं होना, रहेंगे आसक्त नहीं होंगे। कमल का पुष्प कीचड़ में पड़ा रहता है, कहाँ जल टिकता है क्या, जल टिकता है, तो जल उसमें नहीं टिकता है। आप अगर परिवार में परिवार रहिए, बने रहिए। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये किसी स्कूल में ट्रेनिंग नहीं मिलती। आपको कहना सही है, मुंह तो कुछ होगा, बहुत सताएगा, लेकिन आसक्ति से बचेंगे बचना कैसे है, ये बहुत कठिन काम है। कठिन काम है, मुझे लगता है जिंदगी का सबसे कठिन काम है। मुझे लगता है। कृष्ण नाम सूर्य है। अच्छा, कृष्ण नाम सूर्य है जी, माया है अंधकार, और जहाँ कृष्ण नाम है माया का न अधिकार। कृष्ण नाम के सहारे वो आसक्ति हट जाएगा। हाँ, तो आसक्ति क्या है, आसक्ति वन काइंड ऑफ माया, माया ना है। मोह, लोग कहते हैं बड़ा मोह माया में पड़ा हुआ है, माया है। माया में पड़ा है, मतलब आसक्ति में। माया का छाया ही ना मोह है, मोह है। हाँ। उसी को आसक्ति कहते हैं। कितना भी भक्त है फिर भी तनी मनी मोह इंसान को होता ही है। वही ना प्रसंग चल रहा है। संबंधियों से बिना मोह के माया के कोई है क्या संसार। मोह कहने का मतलब दो प्रकार, एक सन्यासी होता है, बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं होना चाहिए। एक गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन में आप एकदम सन्यासी तो नहीं बन सकते ना, गृहस्थ जीवन में रह के सन्यास धर्म का पालन नहीं कर सकते। सन्यासी का अलग नियम है, सबके बीच में रह के आसक्ति से बचना है, आसक्ति को तोड़ना है। आसक्ति मतलब क्या है, आसक्ति का मतलब है कि वह वस्तु जिसके बिना हमको न रहने पर बेचैनी हो जाए। भौतिकवादी चीजों में ज्यादा अट्रैक्ट होना वो आसक्ति का मतलब है कि वह वस्तु जिसके लिए हमारे अंदर व्याकुलता उत्पन्न कर दे। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, अरे भगवान से आसक्ति रखो ना, भक्तों से आसक्ति रखो। आपके अंदर अच्छा फिलॉसफी है, अगर भक्त की आसक्ति अगर भगवान के लिए हो जाए, आसक्ति हमको भक्त के लिए हो जाए, वो आसक्ति खराब नहीं है, बंधनकारी नहीं है। लेकिन आसक्ति हमको भौतिक पदार्थ के लिए हो, आसक्ति हमारी भौतिक व्यक्ति के लिए हो,
वर्ण बंधनकारी है, हाँ दोनों में अंतर है ना। हाँ तब एक आदमी है जो व्याकुल होता है, आई मीन आसक्ति को मिटाया नहीं जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। डाइवर्ट किया जाता है। हम्म, तो इस तरह से हमको, इसमें और है लंबा है, इसको कल हम लोग सुनेंगे। दुख के लिए पढ़ेंगे।